नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओपन सेट पर बेस कुछ थ्योरम्स है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम ओपन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं और उस पर बेस कुछ थ्योरम्स हैं। अप्लाइड पार्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। पहली थ्योरम्स है कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑल्सो एन ओपन सेट, यानी the union of two open sets is also an open set। देखिए, पिछले वीडियो में हम पहले देख ही चुके हैं कि कोई सेट ओपन सेट कब होगा, अगर उस सेट का प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो उसी सेट में। ठीक है, ये डेफिनेशन है। जैसे उस सेट का हमने एप्सिलॉन नेबरहुड लिया और वो एप्सिलॉन नेबरहुड पूरी तरीके से सेट में कंटेन कर जाए, यानी कि x इंटीरियर पॉइंट बन जाए। x अगर इंटीरियर पॉइंट बनेगा और प्रत्येक x के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ऐसी स्थिति में सारे के सारे पॉइंट्स s के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। और अगर किसी सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट्स सेट में खुद में हैं, सेट के अंदर है सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट, तो वो जो सेट है ओपन सेट बन जाता है। अभी हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो ओपन सेट्स हैं। मान लिया हमारे पास दो ओपन सेट हैं, ए और बी। ठीक है, ए भी एक ओपन सेट है और बी भी एक ओपन सेट है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, ये भी एक ओपन सेट होगा। तो देखिए, इजी प्रूफ है, कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अगर ओपन सेट का कंसेप्ट समझ में आया तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे लिख देते हैं, लेट ए एंड बी आर ओपन सेट्स आर, जैसे लिख देते हैं ए एंड बी आर ओपन सेट्स। अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से अगर आप सिर्फ समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अभी हम इनका यूनियन एक सेट लेते हैं, ई हमने कोई सेट ले लिया, ए यूनियन बी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो सेट ई है वो ओपन सेट है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये ओपन है या नहीं। देखिए, ओपन सेट को प्रूव करने के लिए ई को ओपन सेट अगर हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ई में से एक पॉइंट लेंगे एक्स को आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, ई में से एक्स को हम इसका इंटीरियर पॉइंट बता देंगे। अगर एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा तो सारे के सारे एक्स इसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी एक एक्स लेंगे, स्वैच्छिक लेंगे, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी एक्स लेंगे। अगर वो आर्बिट्रेरी एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा इस सेट ई का, तो ऐसी कंडीशंस में अगर सेट ई का एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सारे के सारे एक्स ई के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे और ई के इंटीरियर पॉइंट बनने की खुशी में ई ओपन सेट हो जाएगा। तो एक्स को ई में मानना है, फिर दिखाना है कि एक्स इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो मान लिया कि एक्स बिलोंग्स टू ई, लेट माना। ठीक है, अगर एक्स ई में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि एक्स ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी में बिलोंग करेगा। ओके, अब देखिए, ए भी ओपन सेट है और बी भी ओपन सेट है। एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, क्योंकि ए एक ओपन सेट है और ओपन सेट में कोई भी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ दिया है ना कि ओपन सेट है, कोई भी दो ओपन सेट है और यहाँ दो में से एक हमारे पास ए है ओपन सेट, और ओपन सेट है तो इसमें होने वाला हर एक पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ x जो है वो इस a का इंटीरियर पॉइंट होगा और यहाँ x है जो b का इंटीरियर पॉइंट होगा। क्योंकि x a का इंटीरियर पॉइंट है तो इस कंडीशन में x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरी तरीके से a में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन कहती है ये कि
x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन करने पर जो हमारे पास नेबरहुड बनता है वो नेबरहुड पूरी तरीके से ए में कंटेन करेगा। और कोई भी सेट अगर ये ए में कंटेंट कर रहा है, मान लीजिए ये ए में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में तो हैं, सिर्फ कंटेंट कर रहा है। ए यूनियन बी में भले ही से ज्यादा एलिमेंट होंगे लेकिन ए के तो होंगे ही सारे। अब अगर ये इंटरवल ए में बिलोंग कर रहा है तो इनके यूनियन में भी करेगा, क्योंकि यूनियन में तो और एलिमेंट एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे, कम तो नहीं होंगे। अगर ए में 10 एलिमेंट हैं यहाँ और 10 में ये बिलोंग कर रहा है, वैसे 10 फाइनाइट है, वो होगा नहीं, इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स, तो इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसमें अगर ये नेबरहुड ए में बिलोंग कर रहा है तो ये नेबरहुड ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा। इसी तरह से इस कंडीशंस में, क्योंकि यहाँ बी ओपन सेट है और बी ओपन सेट है तो x इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा, x b का भी इंटीरियर पॉइंट बनेगा। b का इंटीरियर पॉइंट बनने का क्या मतलब है? x माइनस एप्सिलॉन किसी दूसरे एप्सिलॉन के लिए x प्लस एप्सिलॉन b में बिलोंग करेगा, और b में बिलोंग कर रहा है तो क्या ये a यूनियन b में बिलोंग नहीं करेगा? करेगा डेफिनेटली, क्योंकि b से बड़ा सेट है a यूनियन b, जो b के एलिमेंट्स को तो रखता ही है। जब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन b में बिलोंग कर सकता है तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का ये जो नेबरहुड है, इंटरवल या क्या कहते हैं इसे, इंटीरियर पॉइंट का जो नेबरहुड है वो a यूनियन b में भी बिलोंग कर जाएगा। तो इस कंडीशन से आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो एक साथ ही लिख दो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यहाँ तो एक सेट की तरह बिहेव करेगा, एक सेट की तरह। तो अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड उस सेट में बिलोंग कर रहा है, पूरी तरीके से बिलोंग कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि x इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, x ए यूनियन बी का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, का आंतरिक बिंदु है, लिख देता हूं यहां। जब x ए यूनियन बी का आंतरिक बिंदु है तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां लिख देते हैं, ए यूनियन बी ओपन सेट हो जाएगा, ए यूनियन बी विल बी ओपन। क्योंकि x हमने आर्बिट्रेरी लिया था, कोई सा भी x, हर एक x के लिए। यहां अगर आप x1 लोगे तो x1 बिलोंग्स टू e, तो x1 बिलोंग्स टू a, x1 बिलोंग्स टू b, x1 का नेबरहुड a में बिलोंग करेगा, a यूनियन b में करेगा, x1 का नेबरहुड b में बिलोंग करेगा, a यूनियन b में बिलोंग करेगा, तो x1 भी इसका आंतरिक बिंदु बन जाएगा, और a यूनियन b का आंतरिक बिंदु बनते ही a यूनियन b ओपन सेट हो जाएगा। मतलब सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि x आर्बिट्रेरी है तो इसीलिए सारे के सारे जितने भी x होंगे सारे के सारे a यूनियन b के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, ए यूनियन बी के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, तो ए यूनियन बी ओपन सेट बन जाएगा आसानी से। अब देखिए यहाँ जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि दो सेट्स का यूनियन। अगर अभी आप सोचो, अगर इन दो सेट्स की जगह मान लीजिए 3 सेट दे देता है, ए बी और सी, 3 सेट दे दिए हमें, तो 3 सेट का कलेक्शन ले लीजिए यहाँ पे। 2 सेट का तो हमें पता ही है, जब ए ओपन है बी ओपन है तो ए यूनियन बी भी ओपन है, ठीक है, ए यूनियन बी ओपन है और सी ओपन है दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो तीनों चारों का यूनियन है वो भी ओपन होगा। अब क्योंकि ए यूनियन बी यहाँ एक सिंगल सेट की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा सेट हमारे पास ये है, तो इसी थ्योरम का यूज करके एक ये प्रूव कर देंगे हम कि क्योंकि 2 सेट हो गए, ये एक सेट ये एक सेट ये, 2 सेट हो गए और 2 सेट्स का यूनियन ओपन सेट हो गया। अगर हमारे पास 4 सेट है, 5 सेट है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, इस तरह से 5 सेट है, तो सबसे पहले हम इनको ले लेंगे यूनियन, ये एक सेट हो जाएगा, उसका इसके साथ ले लेंगे, फिर ये 3 एक सेट हो जाएंगे, फिर ये इसके साथ ले लेंगे, 4 एक सेट हो जाएंगे, 5 एक सेट हो जाएंगे। इस तरह से आप 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, फाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट सेट ले लो,
कितने भी सेट ले लो, सारे के सारे सेट्स का यूनियन हमारे पास n बराबर 1 to इनफाइनाइट an हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट होगा, इज इक्वल टू ओपन सेट। ठीक है, यानी n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी रखते जाइए आप, यानी a1 a2 a3 a4 a5 a6 an सारे के सारे सेट्स का यूनियन हमारे पास ओपन सेट होगा। कब? जब सारे के सारे a1 a2 a3 a4 ओपन सेट हैं। तो अगर दो सेट्स का यूनियन ओपन सेट है तो अगर दो सेट्स हमारे पास ओपन सेट्स दिए हैं तो दोनों सेट्स का यूनियन भी ओपन सेट होगा। इजी थ्योरम है। जो अगली थ्योरम है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। इज एन ओपन सेट। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई भी दो क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन दिया है ना, तो फाइनाइट सेट ले लिया हमने a1 a2 a3 a4 ऐसे an तक के फाइनाइट सेट ले लिए। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ले लिए यानी इस तरह से 1 to n ai, हमें प्रूव करना है कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है ये ai, ये पूरा का पूरा ai यहाँ से इंटरसेक्शन ai तक, ये सेट ओपन सेट है या नहीं है। तो इसको ओपन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक पॉइंट ले लेंगे, और उसको दिखाएंगे कि इसका जो पॉइंट लिया है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, और अगर वो इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है तो ये सेट हमारे पास ओपन सेट बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक x ले लिया, x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i बराबर 1 से n एंड ai। ठीक है, अगर x इन सारे सेट्स के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, ठीक है, तो x सेपरेटली a1 a2 a3 a4 से लेकर an तक में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो इन सब का इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन एलिमेंट्स हैं इस सब में। तो यहाँ से x a1 में भी बिलोंग करेगा, x a2 में भी बिलोंग करेगा, डॉट 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 करके लिख सकते हो कि x an में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब क्योंकि a1 a2 a3 an ये सारे के सारे ओपन सेट हैं, दिया है हमें कि फाइनाइट ओपन सेट दिए हैं, इनका कलेक्शन जो है वो ओपन प्रूव करना है। तो a1 a2 a3 तो पहले ही ओपन है, क्योंकि x a1 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी एप्सिलॉन के लिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरी तरह से कंटेन करेगा a1 में। ठीक है, किसी दूसरे एप्सिलॉन के लिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन के लिए ये कंटेन करेगा a2 में। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि दो सेट का इंटरसेक्शन उस सेट के बराबर भी हो सकता है, यानी a1 और a2 का इंटरसेक्शन a1 या a2 के बराबर भी हो सकता है, या इनसे छोटा भी हो सकता है। तो एप्सिलॉन हम थोड़ा डिफरेंट बताने के लिए डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ 1 ले लिया, यहाँ और यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये x है an में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस एप्सिलॉन n कोमा x प्लस एप्सिलॉन n an में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, समझने वाली बात ये है, मान लीजिए किसी एक एप्सिलॉन के लिए x इसमें बिलोंग कर गया, दूसरे एप्सिलॉन के लिए x इसमें बिलोंग कर गया, किसी nवें एप्सिलॉन के लिए an में बिलोंग कर गया। ठीक है, इनका मतलब क्या है कि x a1 का आंतरिक बिंदु है, a2 का आंतरिक बिंदु है, an का आंतरिक बिंदु है, ये तो हमें पता है। हमें प्रूव करना है कि इन सब के कॉमन का भी ये आंतरिक बिंदु है या नहीं। हमें क्या करना है कि सब में से एक ऐसा एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है। जब इसके इंटीरियर पॉइंट की आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था ना कि देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन मिले जो उस x के लिए नेबरहुड बनाए, उस एप्सिलॉन के साथ x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन वो सेट में कंटेन हो जाए पूरी तरीके से।
देखिए मान लीजिए कि एप्सिलॉन 1 अगर हमने ले लिया एक, हम ये बताना चाह रहे हैं कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन हमारे पास कंटेन कर जाए इस इंटरसेक्शन में, ठीक है। इस पूरे को नाम दे देते हैं हम s, ठीक है, s में कंटेन कर जाए ये। ऐसा अगर होता है तो उस कंडीशन में x s का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, यानी इस इंटरसेक्शन का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, और s को कह देंगे हम ओपन सेट। लेकिन ये कब बनेगा? अगर मान लीजिए एप्सिलॉन हमने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए ये एप्सिलॉन 1 हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन करने पर ये a1 में भी आए, a2 में भी आए, a3 में भी आए, a4 में भी आए, a5 an तक सब में आएगा, तभी इसके इंटरसेक्शन में आएगा। अगर ये जो ओपन नेबरहुड बन रहा है, ओपन इंटरवल बन रहा है, ये इंटरवल सारे सेट्स में कंटेंट होगा, तभी ये इस S में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर हम एक ऐसा एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन, ये सारे एप्सिलॉन में से सबसे छोटा एप्सिलॉन ले लें हम, ठीक है। मान लीजिए ये तो 0.1 है, ये भी 0.1 हो सकता है, क्योंकि ये दो सेट बराबर भी हो सकते हैं, ये इससे छोटा भी हो सकता है, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, तो दो डिफरेंट सेट के लिए डिफरेंट एप्सिलॉन्स तो हो ही सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको इस लाइन पर बताऊं, मान लीजिए ये कोई A1 सेट है, ठीक है, और ये कोई A2 सेट है, ये कोई A3 सेट है, ये कोई A4 सेट है, ये A5 है, कोई ये A6 है। तो इस तरह के सेट्स हैं, फाइनाइट सेट है, सिर्फ 10 है, 15 है, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इन सेट्स में से हमें दिखाना है कि ये जो सेट्स का इंटरसेक्शन होगा, जो सबसे छोटा होगा, अगर इसके अंदर जा रहे हैं तो सबसे छोटा वाला सेट इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहाँ के किसी पॉइंट्स के लिए अगर हमने एप्सिलॉन ये सेलेक्ट किया है, मान लीजिए, तो वो तो इस वाले सेट के लिए था, जैसे ये एप्सिलॉन 1 सेलेक्ट किया और ये 1 अगर सेट था तो वो तो इस सेट के लिए था। एप्सिलॉन 2 किसी दूसरे सेट के लिए, इसके लिए सेलेक्ट किया है, तो वो तो यहाँ से सेलेक्ट किया होगा छोटा सा, तब उसका इंटीरियर पॉइंट बना। एप्सिलॉन 3 अगर किसी तीसरे सेट के लिए सेलेक्ट किया है तो वो यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। एप्सिलॉन n जो मान लीजिए कोई सबसे छोटा है, उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट किया होगा, बहुत छोटा सा एप्सिलॉन सेलेक्ट किया होगा, इसके अंदर से, इसको जूम आउट कर दे तो इसके अंदर से सेलेक्ट किया होगा एप्सिलॉन। तो यहाँ से जो सबसे छोटा एप्सिलॉन होगा वो ही तो सब में कॉमन आएगा। यहाँ जो सबसे पहले वाला सेट था उसके लिए तो हम इतना बड़ा भी ले सकते थे, क्योंकि सेट ही इतना बड़ा था हमारे पास, उसके लिए तो एप्सिलॉन ये भी ले लिया, ये भी ले सकते, ये भी ले सकते। किसी एक एप्सिलॉन के लिए वो पूरी तरह से इसमें कंटेन हो जाए, ये नेबरहुड A1 में कंटेन हो जाए, तो उस कंडीशन में तो A1 होता है। अगर ये x माइनस एप्सिलॉन A1 में कंटेन हो गया तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट बन गया। अगर यहाँ से सबसे छोटा लेंगे हम तो ही तो वो सभी में कॉमन आएगा। तो जैसे अगर हमने सबसे छोटा एप्सिलॉन ले लिया, कोई सा भी ले लो, एप्सिलॉन I नाम दे दो उसको, या एप्सिलॉन नाम दे दो, ठीक है। यहाँ लिख दो एप्सिलॉन बराबर मिनिमम ऑफ, इनमें से मिनिमम ले लो, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन n तक, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, इन सब में से सबसे छोटा एप्सिलॉन लेकर अगर हम उसका नेबरहुड बनाएंगे, ये x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, तो क्योंकि इन सभी में से सबसे छोटा लिया है, एप्सिलॉन इससे भी छोटा है, तो x माइनस एप्सिलॉन 1, x प्लस एप्सिलॉन 1 से छोटा, अगर एप्सिलॉन इससे छोटा है तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरी तरीके से इसमें कंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन बड़ा है तो ये इंटरवल बड़ा है, ये इंटरवल बड़ा है तो ये इस वाले इंटरवल में पूरी तरह से कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से इस A1 में आ जाएगा। क्योंकि एप्सिलॉन 2 से भी छोटा है तो यहाँ करेंगे x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, तो वो इससे छोटा इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ये अगर x माइनस एप्सिलॉन 2 है मान लीजिए, और ये x प्लस एप्सिलॉन 2 है, तो यहाँ तो, और यहाँ x है, तो यहाँ तो एप्सिलॉन 2 की वैल्यू इतनी बड़ी है यहाँ, और एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी है मान लीजिए, तो इंटरवल छोटा बनेगा। छोटा इंटरवल तो ऑब्वियसली जब बड़ा ही इंटरवल A2 में आ रहा है तो छोटा इंटरवल तो A2 में आ ही जाएगा। ऐसे ही सारे के सारे छोटे इंटरवल सभी के सब में आ जाएंगे,
और हमारे पास फाइनली हम लिख ही देंगे कि जो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन है वो सारे के सारे सेट्स में कंटेन कर जाएगा। और अगर ये सारे के सारे सेट्स में कंटेन कर जाता है तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये एस माना है ना, ये हमारे पास एक ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये हो रहा है कि हमने जब पिछली थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि अगर दो सेट्स का यूनियन लेना है, दो ओपन सेट्स का अगर हम यूनियन करें तो वो एक ओपन सेट ही होता है। लेकिन दो की जगह अगर आप तीन ले लो, फाइनाइट सेट ले लो या इनफाइनाइट सेट ले लो, फाइनाइट लो या पूरे के पूरे इनफाइनाइट ले लो, पूरे सेट्स का अगर सारे के सारे ओपन सेट्स हैं तो सबका यूनियन करने पर हमारे पास ओपन सेट ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है कि हमने फाइनाइट कलेक्शन लिया है। ठीक है, फाइनाइट सेट्स लिए थे और फाइनाइट सेट लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर यहाँ हम इनफाइनाइट सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर सेट इस तरह से हैं, जैसे an इज इक्वल्स टू मान लिया हमारे पास कि इस तरह से सेट्स का कलेक्शन है -1/n और 1/n, 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अगर ये सेट है तो यहाँ n बराबर 1 रखने पर आप देखेंगे कि जो ओपन सेट मिलेगा वो ये मिलेगा हमें, n बराबर 2 रखने पर दूसरा ओपन सेट मिलेगा वो ये मिलेगा, और n बराबर 3 रखने पर तीसरा ओपन सेट मिलेगा -1/3 से 1/3। ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट की ओर जाती जाएगी वैसे वैसे ये सेट्स बढ़ते जाएंगे और जो फाइनली n टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए हमें जो सेट मिलेगा ये इनफाइनाइट लिख सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट से डिनोट कर दिया तो ये हमें मिलेगा -0 से 0, यानी ये सिर्फ एक सिंगलटन सेट मिलेगा 0। तो यहाँ क्या समझ में आया, जैसे ये रियल लाइन है, यहाँ ये 0 है, पहले n बराबर 1 रखने पर हमारे पास ये सेट आया -1 से 1, n बराबर 2 रखा तो -1/2 से 1/2 के बीच में दूसरा सेट आया। ठीक है, 3 रखने पर यहाँ आया, 4 रखने पर और कम इनफाइनाइट्स की ओर रखने पर तो सिर्फ हमारे पास 0 आया। ठीक है, तो अब आप अगर ये देखोगे कि ये ओपन सेट है, ओपन सेट है, ओपन सेट है, ओपन सेट है, ये सारे के सारे सेट तो ओपन सेट है। जैसे जैसे n की वैल्यूज हमने इनफाइनाइट तक रखी तो ये सेट जो हमारे पास मिल रहा है ये तो ओपन सेट है, और n की वैल्यूज को बढ़ाने पर जब इनफाइनाइट हमें सेट मिलेंगे तो इनफाइनाइट सेट का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्योंकि फाइनल सेट में तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 0। ठीक है, यहाँ सबसे छोटे वाले सेट में तो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा 0, तो सभी के इंटरसेक्शन में हमें क्या मिलेगा, जैसे अगर हम इंटरसेक्शन ऑफ i बराबर 1 to इनफाइनाइट करें an। ठीक है, an लिखा है ना तो n लिख लो, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ये इंटरवल छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए इंटरवल हमें बहुत छोटा सा प्राप्त होगा। n की इनफाइनाइट टर्म्स की, वैसे तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स का, वैसे तो इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है, लेकिन जैसे फिर भी बहुत बड़े नंबर्स के लिए हमें ये इंटरवल सिर्फ एक 0 नंबर कंटेन करेगा, ऐसा मान सकते हैं। तो इन सभी सेट का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्योंकि इन दो सेट का इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट होगा, फिर इंटरसेक्शन फिर छोटा, फिर इनके भीतर जाते जा रहे हैं तो सेट का इंटरसेक्शन छोटा से छोटा होता जाएगा और फाइनली इनके इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या ये ओपन सेट है, तो ये ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन करने पर हमारे पास जो नेबरहुड बनेगा वो पूरी तरीके से इस इंटरसेक्शन में नहीं है, ये जो इसके बराबर है, यानी ये 0 में कंटेन नहीं करता है। कहाँ से करेगा, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे और 0 में तो सिर्फ एक ही पॉइंट है 0। तो इसलिए ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि
इनफाइनाइट सेट हो चाहे फाइनाइट सेट हो, उनका यूनियन हमेशा ओपन सेट होगा अगर सारे के सारे सेट ओपन सेट है तो। लेकिन फाइनाइट सेट का कलेक्शन हमारे पास अगर है तो उनका इंटरसेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होगा, ना कि इनफाइनाइट सेट का। अगर इनफाइनाइट सेट हमारे पास कोई है तो उनका इंटरसेक्शन ओपन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये वाली लास्ट वाली थ्योरम्स एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। मैं इनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम क्लोज सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लोज सेट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में देख लेंगे, उसी वीडियो में देख लेंगे। फिर उससे आने वाले वीडियो में हम कॉम्पैक्टनेस के बारे में चर्चा करेंगे, किसी सेट की कॉम्पैक्टनेस यानी सेहत समुच्चय के बारे में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।